वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिहारी पोशाक में इस बार बजट पेश कर रही हैं और बजट पेशी से पहले बिहारी परिधान धारण करके वो संसद भवन में पहुंचती हैं। आपको बता दूं कि मधुबनी कलाकृति से बनी हुई साड़ियां वो पहनी हुई हैं और अभी फिलहाल वो बजट पेश कर रही हैं जिसमें बिहार के साथ साथ पूरे देश के लिए तोहफों का बौछार कर दिया है। क्या कुछ बजट पेशी में उन्होंने अभी तक बताया है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आ रही है। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, बिहार के लिए क्या कुछ हुआ, सब आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि बिहार के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। सबको पता है बिहार में मखाना सबसे ज्यादा जो है वो उत्पाद किया जाता है और उसके लिए मखाना बोर्ड जो है वो बनाया जाएगा। इसके अलावा 3 नए एयरपोर्ट का जो है वो बिहार में निर्माण किया जाएगा। बिहार में रोडवेज के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा और इसके अलावा आईटीआई और आईआईटी के भी विस्तार जो है वो किए जाएंगे। इसके ऊपर भी निर्मला सीतारमण जी ने बात किया है। यही नहीं, देश के लिए भी, मध्यम वर्ग परिवार, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए ये आम बजट जो है वो बहुत खास बजट होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिस्कशन के साथ टैक्स लिमिट जो है वो 12.75 लाख जो है वो कर दिया गया है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल कर दी गई है। टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए कर दी गई है। 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर आप लोग भर सकते हैं, इसकी भी छूट दे दी गई है। किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए की कर दी गई है। मोबाइल फोन और ई कार सस्ती होंगी इस बार, इसकी भी जानकारी दे दी गई है। इसके बाद आपको बता दूं कि ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी जो है वो भी सस्ती हो जाएगी। एलईडी और एलसीडी पे भी भारी छूट मिलने वाला है, मतलब वो भी सस्ती होने वाली है, क्योंकि 2.5% की ये जो कस्टम ड्यूटी छूट है उसे कम कम कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल भी लागू किया जाएगा। मतलब इनकम टैक्स किस तरीके से लेना है इसके लिए एक नया बिल भी बनाया जाएगा। उसके बाद अगर बात किया जाए तो 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड जो है वो दिया जाएगा पूरे देश में। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना जो है वो उसके लिए उसके ऊपर भी काम किया जाएगा कि किस तरीके से शहरी क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं उनकी आय बढ़ाई जाए। उसके बाद बात किया जाए तो 1 लाख अधूरे घर को पूरे किया जाएगा, वो भी 2025 के अंदर ही। 40,000 घरों का निर्माण जो है 2025 में ही कर दिया जाएगा। उसके बाद हर घर नल से जल पहुंचाने तक का जो स्कीम है उसको 2028 तक बढ़ा दिया गया है। वहीं अगर महिलाओं के लिए बात किया जाए तो महिलाओं के लिए भी 2 बड़े ऐलान किए गए हैं। एसटी एससी और एमएसएमई महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना को दे दिया गया है। इसके बाद पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन जो है वो मिलेगा और इसकी भी जानकारी निर्मला सीतारमण अपने बजट में बता रही हैं। बुजुर्गों के लिए भी 6 ऐलान किए गए हैं। बुजुर्गों के लिए बता रही हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट जो है वो दुगनी 50,000 से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दी गई है। 36 जीवन रक्षक दवाएं जो है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दी जाएगी। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे, पूरे देश में बनाए जाएंगे, जिसमें बिहार भी इंक्लूड है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं जो है वो इस बार सस्ती हो जाएंगी, उसको सस्ती करने की बात कर दी गई है। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी जो है वो 5% घटा दी गई है। इसके अलावा 13 मरीज सहायता कार्यक्रम के बेसिक कस्टम ड्यूटी से इसको बाहर कर दिया गया है। उसके बाद किसानों के लिए भी कई सारे ऐलान किया है इन्होंने। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए जो है वो कर दी गई है। इसके अलावा देश में पीएम धन धान्य कृषि योजना जो है उसकी शुरुआत होगी और 100 जिलों को इसको फायदा पहुंचाने का टारगेट रखा गया है 2025 में। इसके बाद डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन देने का इन्होंने वादा किया है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो समुद्री उत्पाद जो है वो उसे सस्ता करना है। कस्टम ड्यूटी इस पे 30% जो है वो घटा दिया गया है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा और इसके लिए भी अलग से मुहिम छेड़ी जाएगी। इसके ऊपर भी खूब पैसा लुटा रही हैं निर्मला सीतारमण। उसके बाद अगर बात किया जाए तो मिथिलांचल में पश्चिम कोशी नहर परियोजना शुरू होगी और 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा। ये बिहार के लिए पर्सनली ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि अभी बिहार जो है वो चुनावी राज्य है और उसको भी मद्देनजर रख के इस बार का बजट जो है वो बनाया गया है। उसके बाद दालों में निर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का जो है वो मिशन रखा गया है कि जितने भी दाल जो है, जितने भी प्रकार के दाल होते हैं अब सिर्फ भारत में ही उग जाएं और इतना दाल पर्याप्त मात्रा में उगाया जा सके जिससे बाहर से दाल जो है वो खरीदना ना पड़े। कपास उत्पादन के लिए 5 साल का कार्य योजना जो है वो बढ़ाया गया है। उसके बाद कपास के खेती के ऊपर भी बल दिया गया है ताकि इससे कपड़ा उद्योग को एक नई क्रांति मिल सके। उसके बाद असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा।
युवाओं के लिए कई जो है ऐलान किए गए हैं, जिसमें स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड जो है वो बनेगा। उसके बाद इन्होंने 500 करोड़ रुपए के 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर बनाने की बात की है। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें जो है वो इस बार बढ़ा दी जाएगी। उसके बाद देश में 23 आईआईटी में 6,500 सीटें जो है वो बढ़ाने की बात कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा और 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटलाइजेशन होगा। उसके बाद पटना आईआईटी में हॉस्टल सुविधाएं जो है वो बढ़ा दी जाएगी। ये पटना के लिए है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्र स्तरीय सेंटर जो है वो बनाए जाएंगे। और इसके अलावा जो है सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी जो है वो दी जाएगी। व्यापारियों के लिए भी कई सारी योजनाएं जो है वो उसकी भी बात की गई है। उसके लिए भी ऐलान किया गया है। एमएसएमई के लिए लोन गारंटी लिमिट जो है वो 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दी गई है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। 60 टैरिफ रेट होंगे और अब देश में 8 टैरिफ रेट रह जाएंगे। इसके अलावा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर 2 शहरों में बनाए जाएंगे। देश को खिलौना उत्पाद का ग्लोबल हब बनाने की राष्ट्रीय योजना बनेगी कि सबसे ज्यादा खिलौना अभी चाइना में बनता है, लेकिन उसे अब भारत में, मतलब इस लेवल में खिलौने का उत्पाद करना है कि भारत नंबर 1 आ जाए। इसके ऊपर इसको लेके जो है काम हो रहा है। नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। नया लेदर स्कीम लाया जा रहा है जिसमें 22 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की जा रही है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। उसके बाद सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिटेड वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जो है वो जारी करेंगे। पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जो है वो जारी किए जाएंगे। और शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वाधीन स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपए होंगी। तो ये सब अभी तक जारी किया गया उनके हिसाब से डाटा है, ऐलान है, जो भारतवासियों के लिए है, खासकर बिहार वासियों के लिए है, क्योंकि बिहार के लिए उन्होंने विशेष तौर पे कुछ स्कीमें जो है वो लागू की है, जो सिर्फ बिहार में होने वाला है। बिहार को इन्होंने एकदम से मद्देनजर रखा है और बिहार के लिए कई सारी स्कीमें जो है वो जारी की गई है। यही नहीं, अभी अभी उनका बजट जो है, अभी वो बजट बता ही रही है कि आगे आगे और क्या होता है। मोबाइल वगैरह का दाम जो है, जितनी इलेक्ट्रिक चीजें उसकी दाम जो है वो घटा दी गई है। और अब इसके अलावा कार की अगर बात की जाए तो कार की दाम जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और अभी तक जो बजट में आया है इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट करके अपना विचार बता दीजिए। बाकी जैसे ही इससे जुड़ा हुआ कोई और अपडेट आएगा तो वो हम आप तक लेके जरूर पहुंचेंगे। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।